गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग के सामने एक बार फिर से हरिवंश सर, जो आपको इंग्लिश सिखाते ही नहीं हैं, बताते भी हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को बोलें, अंग्रेजी में जीना कैसे सीखें। तो आइए चलते हैं उस शुरुआत के साथ जहाँ से आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। Generally, we think that others are speaking English, but I'm not able to speak English. You can speak English if you start from yourself. So now, dear students, today I'm just going to tell you how to speak about your daily routine. If you are going to tell you something, if you are going to tell you how you will speak yourself, not to others. Don't tell others, tell yourself how you will speak. So start from your daily routine. Just think in English all the time. So today's topic is very simple, that is daily routine. This daily routine you must know how to speak. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप अंग्रेजी बोलना शुरू करते हो तो अपने नित्य क्रिया डेली आप जो करते हो, सुबह उठने से ले कर के रात के सोने तक के बीच का समय ही आपका डेली रूटीन होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन कहीं चले गए और वो आपका डेली रूटीन बन जाए, संभव नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ विच वी परफॉर्म एवरी डे। लाइक वी हैव टू गेट अप। जैसे हम लोग उठते हैं तो देखिए, अपने लिए, सिर्फ आई के लिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बोलिएगा शुरुआत करिएगा पहले ग्रीटिंग के साथ। जब भी कोई शुरुआत करें आप ग्रीटिंग ज़रूर करें, चाहे हेलो, चाहे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जो भी बोलना चाहें विश करके ही शुरू करें। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई डेली रूटीन बिफोर यू ऑल। तो आप कैसे बोलेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। सो आफ्टर विशिंग यू विल से आई गेट अप एट, अपनी टाइमिंग जैसे 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अब सबको पता है कि उठने के बाद क्या करते होंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई टेल यू हाउ आई कैन speak my daily routine. So just very simple thing is that always use I plus V1. I के साथ केवल V1 का ही प्रयोग करें और कुछ ना करें। ये ध्यान रखें, जहाँ पे भी आप आई बोलते हो, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी क्रिया करते हो उसका वर्ब उसी का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। डोंट वरी। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, देन I attained my natural calls या nature calls, is a nature's call, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, I attained my natural calls। आप जो भी व्यक्ति उठता है, उठने के बाद अपनी एक्टिविटीज़ कैसे करता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को, शौच क्रिया को, नहाना धोना ब्रश सब कुछ उसमें शुरू कर देता है। तो आई अटेन माई नेचुरल कॉल्स, देन आफ्टर आई टेक ए बाथ, आफ्टर टेकिंग ए बाथ आई प्रे टू गॉड फॉर 10 to 15 minutes। वट एवर योर एक्टिविटी इज देयर, यू विल स्पीक लाइक दिस एज आई एम टेलिंग यू, सिंपल एज ए symbol of spoken how you will speak your daily routine. So I pray to God for 10 to 15 minutes, then after I have my tea, I have my breakfast at 8 o'clock. After having my breakfast, after taking my breakfast, I study for 2 hours, 3 hours, whatever your routine is there, you will say. So ध्यान रखिए, जब भी आप अपना डेली रूटीन बोलने जाते हैं
तो आपको कुछ करना नहीं है, बड़े ही आराम से बस आई के साथ जो क्रिया करते हैं वही लिखना है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे आई अटेंड माई नेचुरल कॉल्स, फिर लिखें आफ्टर अटेंडिंग माई natural calls, after attending my natural calls, I take a bath, I pray to God, for 10 to 15 minutes. I pray to God for 10 to 15 minutes. After praying to God, I have my breakfast. At, अब यहाँ पे आपकी टाइमिंग होगी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है at 8 o'clock. I have my breakfast at 8 o'clock. अब देखिए सबकी रूटीन अलग अलग होती है, तो आपको सबको अपनी अपनी रूटीन लिखनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आई के बाद जो कार्य करते लगा देना है। तो आई अटेंड माई नेचुरल कॉल्स, आफ्टर अटेंडिंग माई नेचुरल कॉल्स आई टेक ए बाथ, आई प्रे टू गॉड फॉर 10 to 15 minutes. आफ्टर praying to God, I have my breakfast at 8 o'clock. Then I study for 2 hours. जो स्टूडेंट होंगे लिखेंगे I study for 2 hours. जो दूसरे लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, तो अपने अपने जो वर्क होगा लिखेंगे I do my household work for 2 hours. घरेलू काम काज होते हैं तो हाउस होल्ड वर्क होता है, HOUSE हाउस होल्ड वर्क for 2 hours. After doing my household work, I do some things whatever you do. जो आप करते हो आपको वही लिखना है। तो मैं एक स्टूडेंट को मान के चल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे करता है। I study for 2 hours. I go to school at 10 o'clock. मैं 10 बजे स्कूल चला जाता हूँ। I study there from 10 o'clock to 4 o'clock. I study there from 10 o'clock to 4 o'clock. 10 बजे से 4 बजे तक मैं वहाँ पढ़ता हूँ। Then I return to my home at 5 o'clock. कोई दूर रहता हो तो लिख सकता है कि मैं 5 बजे घर वापस आ जाता हूँ। यहाँ आप अपना टाइम लिख लेंगे I come back, I return to my home at 4 o'clock, at 4:30, at 4:15. जो भी अपनी टाइमिंग आप लिख लेंगे। I have my snacks for 15 minutes. 15 मिनट तक मैं अपना नाश्ता वास्ता करता हूँ, शाम में जो भी करते होंगे तो ये लिख लेंगे I become fresh for half an hour. अब देखिए आधे घंटे तक फ्रेश हो ली। अब क्या करते होंगे, फिर I do my household work. I do my household work for 2 hours. मैं 2 घंटे तक अपने घर का काम काज करता हूँ। अब 2 घंटे में करते करते लगभग मान लीजिए 8 बज गया। अब 8 बजे क्या करते हैं, I study
I study for 2 hours. Then after I have my dinner at 10 o'clock. I take my dinner, I have my dinner at 10 o'clock. Then I walk for some time, मैं कुछ देर तक टहलता हूँ. And then I go to bed at 10:30 p.m. This is my daily routine. This is my daily routine. Thank you. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी डेली रूटीन बोलना है तो बड़े ही सिंपल तरीके से आप जो भी काम करते हैं, कहते हैं ना कि अपने आप से शुरुआत करिए. एज आई टोल्ड यू, चैरिटी बिगिंस एट होम. डोंट थिंक हाउ अदर्स स्पीक, डोंट थिंक व्हाट अदर्स से अबाउट यू, लेट देम से व्हाट एवर दे से. अगर आप दूसरों की चिंता करेंगे तो आप अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि एकदम मस्ती में इंजॉय करते हुए अगर अंग्रेजी बोलना है तो पहले शुरू से करिए. आई डू दिस थिंग, आई गो टू माई ऑफिस, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स. जो आप डेली करते हो अपने रूटीन को, सुबह उठते सभी लोग हैं तो सभी लोग लिखेंगे गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई गेट अप एट, अपनी टाइमिंग लिखेंगे. देन आफ्टर आई अटेंड माई नेचुरल कॉल्स विद इन हाफ एन आवर. आफ्टर अटेंडिंग माई नेचुरल कॉल्स आई टेक ए बाथ, आई प्रे टू गॉड, एंड देन आफ्टर I just have my breakfast within 10 to 15 minutes or half an hour. After taking breakfast, I get ready to go to my field. अगर कोई खेत में जाता है तो लिखेगा I go to my field. अगर कोई काम करता है तो I do my household work. कोई स्टूडेंट होगा तो कहेगा I study for 2 hours. अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल पर्सन है तो कहेगा I do my some official work. कुछ ऑफिस के काम धाम करते हैं, आई डू सम ऑफिशियल वर्क. तो आप जो काम करते हो अपने काम को 2 घंटे 1 घंटे में लिखिए. देन आफ्टर आई गेट रेडी टू गो टू माई ऑफिस, आई गो देयर एंड आई वर्क फ्रॉम 10 to 5 p.m. आफ्टर 5 p.m. आई वाइंड अप माई वर्क एंड आई कम बैक टू माई होम एंड देन आई टॉक टू माई फैमिली मेम्बर्स. आई बिकम फ्रेश फॉर सम टाइम. आफ्टर बीइंग फ्रेश just wander here and there for some time. I gossip with my family members. Then after gossiping, I have my snacks and I take, you can say that अगर snacks नहीं लेते तो leave it, don't speak this thing. Then you can say I take my dinner at 9 o'clock, at 10 o'clock, whatever your timing is there. You have to speak according to you, not according to that list what I have told you. इस लिस्ट के अनुसार, इसके अनुसार आपको नहीं बोलना है. सिर्फ आई के साथ अपने काम को बोलना है. यू हैव टू स्पीक वॉट एवर यू डू. जो भी आप करते हैं आप उसी को बोले. बस एक पैटर्न फॉलो करने के लिए मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप जो है किसी अपने डेली रूटीन को प्रेजेंट करेंगे. आफ्टर टेकिंग माई डिनर एट 9:30, एट 10 o'clock, आई रीड सम बुक्स या आई वॉच TV फॉर सम टाइम, आई वॉच सम सीरियल्स फॉर सम टाइम. या कोई क्रिकेट देखता है, आई वॉच क्रिकेट. अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे आई जस्ट रीड समथिंग एंड आई गो टू बेड एट 10 o'clock, एट 10:30 या एट 11 o'clock. जो भी बोलेंगे उसके बाद कहेंगे आई गो टू बेड एंड थैंक यू. बस इसी तरह से आपको अपने डेली रूटीन बड़े ही असाधारण तरीके से, बड़े ही ईजी तरीके से आपको बोलना है. हमेशा आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. बड़े ही आराम से पहले डेली रूटीन से शुरुआत करें. बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे हम आपको एक एक चीज़ बताते रहेंगे. अगर आप अपने डेली रूटीन को सीख जाते हैं तो फिर दूसरे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं. बट स्टार्ट योर सेल्फ. आप मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आँख मूंदा, आपने कुछ सोचा क्या बोलना है, जस्ट थिंक इन इंग्लिश. ज़्यादा बर्डन नहीं लेना. गलत हो रहा है होने दो.
स्पोकन इंग्लिश में भाषा कभी शुद्ध होती है, कभी अशुद्ध होती है, दूसरा कोई समझ जाता है। तो इन स्पोकन इंग्लिश डोंट टेक केयर ऑफ योर एरर्स कि अरे ये गलत हो गया, होने तो फिर से सुधारो और बोल लो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे, इफ़ यू प्रैक्टिस एवरी डे, यू विल श्योरली स्पीक वन डे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली तो कभी ना कभी आप श्योरली यू विल स्पीक इंग्लिश, समटाइम्स यू विल स्पीक इंग्लिश। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल पाओगे, आप बोलेंगे, बट स्टार्ट। कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। इफ़ यू want to speak English, I am with you, you will surely speak English. Thank you, all the best and enjoy your life.